हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सो आप सब लोगों का सीमेट का प्रिपरेशन आई होप अच्छे से चल रहा है। आप सब लोग सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो टाइम के रहते फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि फिर लास्ट डेट में आप लोग ऐसे हाइप हो जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं, राइट। एंड मैंने इस पे ऑलरेडी एक सीमेट का फॉर्म फिलिंग पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। So, अब in this video, I will discuss the new section which is added in CMAT exam. वैसे तो 2021 में भी ये जो सेक्शन था वो इंट्रोड्यूस कर चुके थे, लेकिन उस टाइम पे वो ऑप्शनल था। लाइक आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे अगर आपको वो मतलब अटेम्प्ट करना है तो ठीक है। मतलब वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था और कंपलसरी नहीं था। लेकिन इन दिस ईयर 2022 सीमेट ने अपना जो मेजर चेंज किया है वो ये किया है कि उन्होंने 5 सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100, बट 5 सेक्शंस में आपके पास 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। दैट मीन्स क्यूए में आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपके पास 20 क्वेश्चंस है, इंग्लिश में आपके पास 20 क्वेश्चंस है, जीके में आपके पास है, जनरल अवेयरनेस में आपके पास 20 क्वेश्चन है। एंड द न्यू सेक्शन दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी आपके पास में 20 क्वेश्चंस है। दैट मीन्स नाउ यू हैव फाइव सेक्शन इन सीमेट एग्जाम, 20 क्वेश्चंस ईच। एंड इसमें ऑप्शनल नहीं है, आपको आई एंड ई जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्शन है वो आपको मतलब अटेम्प्ट करना ही होगा। अब मेन मेन क्वेश्चन ये है कि मैम इसमें हम क्या प्रिपेयर करें, क्योंकि सिर्फ लास्ट ईयर इसका पेपर हुआ था। लास्ट ईयर आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर से आप कुछ आइडिया ले सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो देन यू विल गेट द बेटर आइडिया कि आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। सो इस वीडियो में मैं यही चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि आप किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, so let's start. And before starting this section, this prep strategy for this section, I have a announcement for you. बच्चे I know कि you applied in the CAT exam, ZAT exam या SNAP, NMET, हो सकता है आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हो, लेकिन अभी तक कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं बन रहा है। तो आपके पास स्टिल एक लास्ट चांस है, ठीक है, MHCT के लिए। तो MHCT का अभी एग्जाम्स होना बाकी है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये एब्सोल्यूट मतलब ये पूरा बैच सिर्फ MHCT को ही डेडिकेट होगा। तो आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो, ताकि आपका जो पूरा साल है वो वेस्ट ना हो। अभी भी आपके पास चांस है टू गेट द एडमिशन इनटू टॉप बी स्कूल, क्योंकि अगर आप MHCT अटेम्प्ट मतलब MHCT का एग्जाम देते हो, उसके स्कोर के थ्रू आप बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपका JBIMS है, सिमसरी है, पुम्बा है, ये सब आपके MHCT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है, क्योंकि देखो कैट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था और जैट का पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन MHCT में आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और डिफिकल्टी लेवल भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होता है। एंड यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर MHCT एग्जाम। एंड लास्ट चांस है आपके पास कि आप एक अच्छे बी स्कूल में इस साल एडमिशन ले सकते हो, राइट। आपको अगर इस बैच से रिलेटेड कोई ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगेन 8585858585, राइट। एंड आपके जो भी इसका जो भी इसका डिटेल्स है इस बैच के लिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द ऑल डिटेल्स फॉर दिस बैच ऑन दिस लिंक, राइट। एंड one important thing, if you purchase any subscription from Unacademy by using my referral code that is Rakhi10, you will get extra 10% off. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर नहीं करना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है बच्चे। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो आपका यहाँ पे 2 सेक्शन उन्होंने दिए हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा, जैसे इनोवेशन के लिए मैं बात करूँ तो आपको किस चीज पे फोकस करना है, लाइक जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं एंड इनोवेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं जो आपके पास रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हुए, ठीक है, इन इनिशिएटिव एंड इनोवेशन टेकन बाय द गवर्नमेंट,
टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को दोनों को मिक्स करके, लाइक बहुत सारे इनिशिएटिव हैं विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको वो सारे इनिशिएटिव अच्छे से देखने हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। वैसे तो अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब पे जाओगे, यू विल गेट the lot of a number of वीडियोस ऑन दिस सेक्शन, तो आप वो वीडियोस भी ऑब्वियसली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, इनिशिएटिव से रिलेटेड, तो आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपका आज से लेके जब तक आपका एग्जाम हो रहा है, आप करंट अफेयर्स, बिजनेस रिलेटेड करंट अफेयर्स, इनिशिएटिव रिलेटेड, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, स्टार्टअप्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे। तो एक चीज तो आपको ये रखना है, रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है हमारे पास में, जैसे स्टार्टअप्स रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो स्टार्टअप से रिलेटेड, लाइक कोई न्यू स्टार्टअप की पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। जैसे जब हमारा मतलब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप उसको देख सकते हो, वहां पे क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, आईपीओ रिलीज होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो सारी चीजों पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टअप्स रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, राइट, वो आपको देखनी है। जैसे एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पेटेंट क्या होता है, ठीक है, बिजनेस प्लान क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे पेटेंट है, बिजनेस रिलेटेड प्लान्स क्या होते हैं, ठीक है, आपकी आईपीओ रिलीज करने के लिए कंडीशंस क्या होती है। फिर उसके बाद आपकी ये वाले टर्म कुछ हम अलग से बात करें, जैसे इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर पूछे गए हैं। इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। फिर उसके बाद आप बैंकिंग रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, कि बैंक के रिलेटेड में कि आपके पास बैंक्रप्सी क्या होती है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, ठीक है, बैंक ऑफनेसमेंट क्या होता है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको याद, मतलब जो आपको देखनी है। क्योंकि वन लाइनर अगर क्वेश्चन होता है तो उसकी डेफिनेशन भी वो आपसे पूछ सकता है, लिक्विडेटर क्या होता है, राइट। तो आपका जैसे पेपर्स होते हैं हमारे, वो सीपी क्या होता है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको देख के जानी है, अच्छे से करके जानी है। फिर फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल स्टार्टअप्स, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, जो तेज ऐप है वो किसकी ऐप है। तो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन से रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चंस हैं, उन पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैं बोलूं, एक क्वेश्चन आपका ऐसे बना था, सॉल्व प्रोप्राइटरी क्या होती है, ठीक है, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि एक सेक्शन पूरा अलग से आ गया, अब तो सीमेट बहुत डिफिकल्ट हो गया। दिस सेक्शन इज न्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बट इफ यू प्रिपेयर इन अ वेल मैनर, तो yes, definitely you can score a good number of marks in this section, right? तो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर, जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है, या फिर आपका इकोनॉमिक टाइम्स है, या कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठा लो, तो ज्यादा वैसे आपको इंटरनेशनल न्यूज पे फोकस नहीं करना है, आपको इंडियन न्यूज पे फोकस करना है। कोई कंपनी बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, एफडीआई रेट, एफडीआई का परसेंटेज कितना है अभी, कोई कंपनी चली गई है यहाँ से, तो उसके लिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी मैंने आपको बताई दिया, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस देखो। तो यहाँ पे वैसे जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये सारी चीजें, या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीजें थोड़ा इजी रहेंगी। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, हो सकता है उनके लिए सब चीजें नहीं हो। तो आप ये एक वेल डिफाइंड मैनर में प्रिपेयर करो, यस डेफिनेटली आप इस पे अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सॉर्ट ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप विल गो टूवर्ड्स द जीके वाला पार्ट। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्रॉपर जीके, बट बिजनेस रिलेटेड जीके को आप थोड़ा सा ध्यान से देख के चलो, राइट। तो ये सेक्शन में आपको, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो भी आप एक बार देखते हुए, मतलब याद करते हुए चलो। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सीमेट के एग्जाम के लिए। अगर आप यहाँ पे मतलब हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो भी आपका अच्छा है, क्योंकि आप बाकी बाकी सेक्शन में फिर ज्यादा फोकस कर लो, लाइक क्वांट है आपका, रीजनिंग है, या फिर आपका जैसे इंग्लिश वाला पार्ट है, जीके पे आपको मेहनत करना है इस सेक्शन में, क्योंकि टाई ब्रेकर सेक्शन वो ही होता है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहो। स्टिल इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड इन योर सीमेट एग्जाम प्रिपरेशन,
Please feel free to ask your questions in comment box. I will definitely answer your questions. So guys, thank you so much. We will meet in the next video. Thank you guys. Bye bye.